अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम आपके ENG 512 कोर्स के लेसन 8 में डाइव इन करने वाले हैं, विच इज ऑल अबाउट व्हाट डज इट मीन टू बी अ बाइलिंगुअल। हम इन थोड़े कॉम्प्लेक्स एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में समझेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट राइट इनटू इट। ओके, सो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है, एंड बी ऑनेस्ट, आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा, क्या एक बाइलिंगुअल ब्रेन और एक मोनोलिंगुअल ब्रेन एक्चुअली डिफरेंट तरीके से फंक्शन करते हैं? ये एक बहुत ही आम मिथ है ना कि जो लोग दो जबानें बोलते हैं उनका न्यूरोलॉजिकल सेटअप बिल्कुल ही अलग होता होगा। बट इज इट एक्चुअली ट्रू? लेट्स फाइंड आउट। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा कॉग्निटिव रोड मैप कुछ इस तरह है। नंबर 1 द बाइलिंगुअल ब्रेन, नंबर 2 द आर्ट ऑफ कोड स्विचिंग, नंबर 3 पे हम देखेंगे द मिथ ऑफ सेमीलिंगुअलिज्म, और फाइनली नंबर 4 लैंग्वेज राइट्स। Alright, so starting with number 1, the bilingual brain. सबसे पहले बात करते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशन की। सिंपली पुट, इसका मतलब है कि एक बाइलिंगुअल पर्सन के जहन में दो लैंग्वेजेस और उनके कॉन्सेप्ट्स आखिर स्टोर और प्रोसेस कैसे होते हैं। एंड यू नो व्हाट, द रियलिटी माइट एक्चुअली सरप्राइज यू। न्यूरोलॉजिकली स्पीकिंग, लैंग्वेज की लैटरलाइजेशन और जनरल ब्रेन प्रोसेसेस बाइलिंगुअल्स और मोनोलिंगुअल्स में लगभग एग्जैक्टली सेम होते हैं। यहाँ कोई मैजिकल डिफरेंस नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये दो जबानें ब्रेन में स्टोर कैसे होती हैं। इसके दो मेन मॉडल्स हैं। एक है सेपरेट स्टोरेज और दूसरा है शेयर्ड स्टोरेज। अब देखें, जो हाईली प्रोफिशिएंट बाइलिंगुअल्स होते हैं ना, उनके कनेक्शंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो अपने कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्टली अपनी सेपरेट मेंटल स्टोर से एक्सेस कर लेते हैं। ऑन द फ्लिप साइड, जो थोड़े वीकर बाइलिंगुअल्स होते हैं, वो यूजुअली अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को एज अ मीडिएटर यूज करते हैं ताकि उस शेयर्ड कंसेप्चुअल स्टोर तक पहुंच सकें। मेक सेंस, राइट? मूविंग ऑन टू नंबर 2, द आर्ट ऑफ कोड स्विचिंग। हमारी सोसाइटी में ना बाइलिंगुअलिज्म को लेकर एक अजीब सा स्टिग्मा पाया जाता है। आपने अपने हैंडआउट्स में भी ये कोड जरूर देखी होगी। देयर इज अ वाइड स्प्रेड इंप्रेशन दैट बाइलिंगुअल स्पीकर्स कोड स्विच बिकॉज दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स एडिक्वेटली। मतलब लोगों को लगता है कि अगर आप बात करते हुए लैंग्वेज स्विच कर रहे हैं तो आपके पास वर्ड्स की कमी है। सीरियसली, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इट्स नॉट अबाउट लिंग्विस्टिक कंफ्यूजन एट ऑल। हकीकत में बाइलिंगुअल्स कोड स्विच क्यों करते हैं? लेट मी टेल यू। इसके लिए ओवरलैपिंग ग्रामर्स की हाईली स्किल्ड मैनिपुलेशन दरकार होती है। बेसिकली, आप सबकॉन्शियसली अपने कॉन्टेक्स्ट और अपने आसपास के लोगों, अपने इंटरलॉक्यूटर्स के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर रहे होते हैं। जस्ट लुक एट प्रोफेशनल इंटरप्रेटर्स एंड ट्रांसलेटर्स। वो ये हाईली कॉम्प्लेक्स काम रेगुलरली करते हैं। या फिर क्रॉस मोडालिटी प्रोडक्शन की एग्जाम्पल ले लें, जहां कोई स्पीच और साइन लैंग्वेज को एक ही वक्त में सीमलेसली ब्लेंड कर रहा होता है। इट्स एन एब्सोल्यूट आर्ट। सो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एकेडमिक रियलिटी जो आपको याद रखनी है वो ये है कि द बाइलिंगुअल इज नॉट सिंपली टू मोनोलिंगुअल्स इन वन पर्सन। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बाइलिंगुअल इंसान में दोनों जबानें सिचुएशन के हिसाब से कॉन्स्टेंटली डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एक्टिवेशन में रहती हैं। वो दोनों लैंग्वेजेस एक यूनिक कम्युनिकेटिव रिसोर्स के तौर पर मिलकर फंक्शन करती हैं। Let's jump to number 3, the myth of semilingualism. हिस्ट्री में कुछ अर्ली रिसर्चर्स थे, स्पेशली स्कैंडिनेविया और नॉर्थ अमेरिका में, जिन्होंने ये अजीब सा फॉल्स क्लेम किया कि माइनॉरिटी ग्रुप्स, जिनको उन्होंने सेमीलिंगुअल्स का लेबल दिया, उनकी अपनी दोनों जबानों में कॉम्पिटेंसी नहीं होती। उन्होंने बेसिकली ये 6 परपोर्टेड डेफिसिट्स पॉइंट आउट किए: साइज ऑफ वोकैबुलरी, करेक्टनेस ऑफ लैंग्वेज, अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग, लैंग्वेज क्रिएशन, मास्टरी ऑफ फंक्शंस और मीनिंग्स एंड इमेजरी। बट हियर इज द मेजर आहा मोमेंट फॉर अस। ये जो सेमीलिंगुअलिज्म थियरी है ना, इसमें सीरियस मेथोडोलॉजिकल फ्लॉज हैं, एंड ऑनेस्टली इट्स कंप्लीटली मिसगाइडेड। आज की मॉडर्न सोशल लिंग्विस्टिक्स इन चीज़ों के चलते डेफिसिट्स को साइंटिफिकली और सोशली दोनों तरह से स्ट्रांगली रिजेक्ट करती है। थिंक अबाउट इट, ये थ्योरी फेल क्यों होती है? पहली बात, ये बच्चों को आइडियलाइज्ड अडल्ट्स और प्योर मोनोलिंगुअल्स के साथ अनफेयरली कंपेयर करती है। दूसरी बात, किसी की भी फर्स्ट लैंग्वेज कॉम्पिटेंस बहुत दफा कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि लैंग्वेज के इन सो कॉल्ड डेफिसिट्स का ताल्लुक बाइलिंगुअलिज्म से है ही नहीं। इनका डायरेक्ट लिंक उन माइनॉरिटी ग्रुप्स की हार्श सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन से होता है। इट्स अबाउट सोसाइटल इनइक्वालिटी, नॉट लैंग्वेज कैपेबिलिटी। Alright, we are at our final section. Number 4, language rights and attitudes. अगर हम हिस्ट्री को थोड़ा ट्रेस करें तो काफ़ी दिलचस्प ट्रेंड्स मिलते हैं। अर्ली 19th सेंचुरी में पता है क्या था? बाइलिंगुअलिज्म को एक्चुअली इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए नुकसानदेह समझा जाता था, लाइक लिटरली अ बैड थिंग। फिर 1960s में आकर यूनाइटेड स्टेट्स में पॉलिटिकल लैंग्वेज राइट्स मूवमेंट ने जोर पकड़ा और आज
इन द मॉडर्न डे बाइलिंगुअलिज्म को सोशल मोबिलिटी और एम्प्लॉयबिलिटी के लिए एक मैसिव इकोनॉमिक एसेट माना जाता है। इट्स अ रियल गेम चेंजर नाउ। जैसे जैसे लोगों के एटीट्यूड्स चेंज हुए, कम्युनिटीज़ ने की माइनॉरिटी लैंग्वेज राइट्स के लिए आवाज़ उठाना शुरू की। इन राइट्स में क्या क्या आता है? प्रोटेक्शन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, अपनी एथनिक लैंग्वेज में एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन हासिल करने का हक, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये चीज़ें क्लियरली दिखाती हैं कि किसी भी सोसाइटी में लैंग्वेज का पावर और पॉलिटिक्स के साथ कितना गहरा कनेक्शन है। सो वीव कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड टुडे। अब मैं आपको एक प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। एज अ बाइलिंगुअल स्टूडेंट लिविंग इन पाकिस्तान, आप एक हाईली मल्टीलिंगुअल सोसाइटी का हिस्सा हैं। आप अपनी लैंग्वेज राइट्स और अपनी इस यूनिक कोड स्विचिंग आइडेंटिटी को डेली लाइफ में कैसे नेविगेट करते हैं? थिंक अबाउट इट। इन एकेडमिक थियोरीज को अपने आसपास की रोजमर्रा जिंदगी से रिलेट करके देखें। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं आपसे अगली एक्सप्लेनर में। अल्लाह हाफिज।